अबे सन्नी तू यहाँ, तू मेरी गाड़ी में चुपके क्यों बैठा है? क्या हो गया? साहब जी ये लीड लगाइए जल्दी, लगाइए। मैं पागल हो गया क्या? मैं ये लीड क्यों लगाऊं? मेरी गाड़ी से बाहर उतर। साहब जी लगाइए तो सही बताता हूँ। मेरी गाड़ी में बैठ के ऊपर से वीडियो। साहब जी मेरी बात कान खोल के सुनिए, आप कृपया करके इस गाड़ी में बैठ के मत जाइएगा। दरअसल मीम साहब ने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए। अगर आप जाएंगे तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि आप इस गाड़ी को लेकर कहीं मत जाइएगा, और अगर जाना है तो मीम साहब को साथ लेके जाइएगा। देखना वो आपके साथ नहीं जाएंगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोला तूने इस वीडियो में? बाहर निकल, तू बाहर निकल। आपको मारना चाहती है साहब जी, और आपको क्यों मारना चाहती है ये वजह भी मैं जानता हूँ। मैं उस पर अंधा विश्वास करता हूँ, और तेरे जैसा गार्ड अगर मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा तो मैं कभी नहीं भड़कूंगा, समझा? साहब जी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए आप। मीम साहब को बोलिए कि आपके साथ चले गाड़ी में। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ वो मना कर देंगे, आप नहीं जाएंगे आपके साथ। क्या हुआ विभोर, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या किया सिक्योरिटी गार्ड ने? चले हम चल रहे थे। हम? विभोर मेरे ना पैरों में दर्द हो गया है, मैं नहीं जा सकती हूँ। काम करो तुम अकेले चले जाओ कार ठीक करवाने। कंचन हमारा प्लान तो ये था ना कि हम साथ में जाएंगे, गाड़ी को ठीक करा लेंगे मैकेनिक से, फिर उसके बाद शॉपिंग पे निकलेंगे। तो फिर तुम अब मना क्यों कर रही हो इस प्लान के लिए? विभोर अभी तो बताया। कमाल है कंचन, आज से पहले तो तुम मुझे हमेशा डांटा करती थी कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते। आशिक से ब्रेक फेल करा दिए क्या इसके, जो इस तरह से मुझे भेजने पे लगी अकेले, ताकि ये ब्रेक लगे ना गाड़ी में और मैं जाके कहीं ठुक जाऊं? ऐसी बात अगर नहीं है तो मुझे गलत साबित करो और चलो मेरे साथ गाड़ी में। चलो चलो। देखो विभोर बस बहुत हो गया, मैं बोल चुकी हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तो नहीं जाऊंगी। जो करना है वो कर लो। पता नहीं किसने भड़का दिया तुमको। तू सही कह रहा था सन्नी, तेरी मालकिन है धोखेबाज। क्योंकि अगर ये सच्ची होती तो फिर ये मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाती और थोड़ी दूर तक ही सही लेकिन चल के दिखा देती। लेकिन इसने साफ बता दिया अपनी इन बातों से कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल है और ये अपने पति को मारना चाहती है। तो कंचन तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। भड़का नहीं रहा हूं मैम साहब को गड्ढे में से गिरने से बचा रहा हूं और कुछ नहीं। अरे रहने दे सन्नी, रहने दे। तेरी मालकिन ना एक्सेप्ट करेगी नहीं। वो क्या है कि अपने 2 कौड़ी के आशिक से शायद प्यार करती नहीं है ना, इसलिए एक्सेप्ट कर नहीं पा रही है। इसका प्यार झूठा होगा इसके आशिक से। बेचारा बहुत अनलकी है जो जैसी उसको लड़की मिल गई, उसमें दम ही नहीं होगा, इसलिए बेचारी उसके लिए मेरे आगे स्टैंड नहीं ले पा रही है। क्या हो गया, कोई गरीब पटा है क्या जो तुम्हारे पैसों पर पलता है? विभोर तमीज से बात करो। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आगे सच्चाई सामने, अपने बॉयफ्रेंड की साइड ले लिया अपने अपने पति के आगे। इससे बड़ा सबूत और कोई हो नहीं सकता। बच गई हो तुम एक मर्डर का क्राइम करने से बच गई। तो जाओ जाकर जियो अपनी जिंदगी, आजाद कर दिया मैंने तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी, तुम्हारा ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज जो तुमने मेरे सामने सच्चाई लाई ना, इससे मेरी आंखें खुल गई। अब पता नहीं कि जिंदगी में कभी इतना किसी पर ट्रस्ट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ तुम पर इतना ट्रस्ट हो गया है कि तुम मेरे छोटे भाई से कम नहीं हो। ये नौकरी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जिंदगी भर पक्की है। जब तक तुम खुद ना छोड़ोगे नौकरी, मेरी तरफ से तुम हमेशा इस नौकरी में रहोगे। तुम्हें सैलरी बढ़वानी है सैलरी बढ़वाओ, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत है मुझे बता देना। ये लो, शुक्रिया।